गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपको एक सेट लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से, जैसे पेट हो गया और आपके नलकूप का हो गया है, और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी पी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपीएसआई का, ऐसे एग्ज़ामों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में आपको एक सेट लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं कि ये ऐसे ही एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी ध्यान से देख लीजिए और इसको आंसर कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। ये जो बंदीपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो किश्तवाड़ है ये जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। ये जो आपका आंसर है ये है चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका जो नेतृत्व करता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आंदोलन चमोली ज़िले के उत्तराखंड राज्य में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1973 में चमोली के उत्तराखंड में इसकी स्टार्ट शुरू किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ये आप देख लीजिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, नंबर 2 आप देख लीजिए, ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए सही है, राइट आंसर इन द ए। 2 हाइड्रोमीटर, ये किसका मापक है, ये अपेक्षित घनत्व का मापक है। नंबर सी बैरोमीटर किसका मापक है, वायुमंडल दाब का मापक है। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है पैरोमीटर है, ये उच्च तापमान का मापक है। तो आपको सभी आने चाहिए कौन किसका मापक है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको पूछ लेगा कि आर्द्रता का मापक कौन है, ये भी पूछ सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, इसमें वायुमंडलीय दाब का मापक कौन है, तो उसमें आप आंसर लगाना बैरोमीटर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, किसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प नीति जो स्टार्ट किया था, कौन स्टार्ट किया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति की नीति स्टार्ट किया था। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, जब हरे रंग के पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, जब हरे को आप किसी लाइट में देखेंगे, किसी प्रकाश में देखेंगे तो वह आपको काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, वो आपको काला दिखाई देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। किस विधि से पृथ्वी को जो सूर्य का जो रोशनी आती है वो किस विधि से आती है, वो आती है विकिरण के विधि से। किससे आती है, वो विकिरण की विधि से आती है। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका जो उपग्रहों के बारे में पूछा जाएगा तो उपग्रहों के बारे में आप बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चंद्रयान 3 है, इनके बारे में आप जान लीजिएगा कहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक, आपको ये वीडियो बना के हम एक डाल देंगे, कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस सैटेलाइट से किया गया है और कब किया गया है, और कब यह चंद्रयान पे पहुंचा है, चंद्रयान के किस ध्रुव पे गया है, दक्षिणी ध्रुव पे गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक वीडियो बना के हम डाल देंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, भारत में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया है। ये 1975 को लॉन्च किया गया था, ये 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है,
ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर है ये 1975 में पहला उपग्रह प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट के रूस के सहयोग से लॉन्च किया था। हाँ, ये चीज़ ध्यान देखना, जो रूस जो आपका नाम आया है रूस, ये रूस भारत का बहुत ही सहयोगी देश है, ये बहुत ही सहयोग करता है देश। जब 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था तो रूस ही भारत की जो मदद किया था, क्योंकि अमेरिका जब तीसरा बेड़ा लेके भारत को घेर लिया था तब रूस ने मदद किया था, सातवां बेड़ा लेके अमेरिका को घेर लिया था। तो रूस जो है ये भारत का हमेशा सहयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक से बने होते हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड। इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का जो है ये सिपाही विद्रोह एकदम सही है। सिपाहियों का विद्रोह किसमें हुआ था, यही हुआ था। बी जो ऑप्शन बता रहा है जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर ज़िले में शुरुआत हुई थी, गलत है ये। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से शुरुआत नहीं हुई थी, ये जो शुरुआत हुई थी ये मेरठ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ये 10 मई 1957 को, 1857 को स्टार्ट हुई थी। इसके बाद 11 मई को ये दिल्ली पहुंचा था, ठीक है, और 12 मई को दिल्ली पर इसका अधिकार कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये चला, इसका जो शासन था, फिर लखनऊ आया, फिर दिल्ली कानपुर गया, तो ये सब। नेक्स्ट आपका है, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ के व्यापक रूप में फैला था। बिल्कुल सही है, दिल्ली में गया, आगरा में गया, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से ये फैला था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है और बी सही है, ए सही और बी सही, ए और बी। ए और बी कहाँ पर है, ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है, और सी नहीं, ए और बी गलत है। इसमें ए और सी सही है, ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि बी जो अब बताया गया है जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से शुरू किया गया है, जो कि गलत है। ऊधमपुर से नहीं किया गया है, ये किया गया है आपके मेरठ से किया गया है, ठीक है। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया था, यह फैजाबाद जेल में कैद किया गया था, ठीक है। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई है ये 1526 को बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ी गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है। पृथ्वी जो है वो सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये पृथ्वी पहली मिसाइल है जो भारत की स्वदेशी मिसाइल है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस शहर से निकलती है, किस जिले से निकलती है। तो ये नासिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, SMTP एंड POP। SMT एंड POP इसका फुल नेम क्या है, क्योंकि कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो ये पूरा नाम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका नाम है, S से क्या है सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये POP का है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से बाइनरी प्रणाली का उदाहरण है। बाइनरी प्रणाली में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा 0 से या 1 से या 1 से 0, बस दो में ही आपको
काउंट मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा जिसका जो बाइनरी सिस्टम होता है वो ऑप्शन नंबर सी 11101, क्योंकि इसमें और संख्या नहीं होती है। जीमेल का कितना फ्री स्टोरेज होता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में, कितना स्टोरेज होता है, क्योंकि ये सभी लोग जीमेल आप यूज करते हैं। जीमेल में कितना स्टोरेज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा मेल फील्ड शामिल है। आप ध्यान दीजिए इसमें मेल में सबसे पहले क्या आता है सेवा में यानी टू, उसके बाद क्या आता है सीसी, उसके बाद क्या आता है ऑप्शन नंबर 4 बीसीसी, लास्ट में क्या आता है सेव। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ए, फिर 3, फिर 4, फिर 2। निम्नलिखित में से कौन सी साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है। तो ये तीनों है सोशल नेटवर्किंग का है। इसमें आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, ये कौन सा है डी, 1 2 3, डी नंबर इसका सही है। एसएसडी का उदाहरण क्या है। एसएसडी का क्या अर्थ है। एसएसडी का अर्थ क्या है। एसएसडी का जो अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा हम कहीं और देखने लगे थे, कुछ और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया था, जो कि 1-2 क्वेश्चन हमसे छूट गए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में मैं थोड़ा देखने लगा था कि वो कौन से क्वेश्चन जो आपको मैंने बताना भूल गया है। तो मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग कहीं लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें डालना भूल गया है, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो आपको आज में 21-22 क्वेश्चन हो गए हैं, 21-22 क्वेश्चन हो गए हैं और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में लाएंगे। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद कर लेते हैं तो इन क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ कि नहीं इसमें सारे के सारे सभी आ जाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आते ही एग्जाम में हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग को और कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। और कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है कि मुझे तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, आने में ही गलती हो जाती है। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन को गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल जो भारत में विकसित किया गया है। स्वदेशी है, पृथ्वी है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको सब मिल रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, त्रिशूल, आकाश, अग्नि, ये मैच कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इसमें पृथ्वी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो आप और कॉन्फिडेंस में काम ना करके आप ऐसा करिए कि जो आप आता है उसे एक बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद फिर जो समझ में नहीं आता है उसको बुक्स देखिए और उसको गूगल में सर्च करिए, उसके माध्यम से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।